वैसे मैं सही बताऊं तो जल्लाद बहुत बड़ा वीआईपी है, इसलिए मुझसे यहाँ मिलने आए हैं। मुझे डर लग रहा है साहब। 2 दिन पहले एक पुलिस वाला आकर मिला था, मैंने सब कुछ बता दिया। अच्छा ऐसा है? सजा देने का अधिकार सिर्फ जज को है और मारने का अधिकार तुम्हारा है। नहीं, मैंने मारने का काम बंद कर दिया। अचानक तुमने ये काम बंद क्यों कर दिया? क्या कारण है इसका? जज आंखों पर पट्टी बांधकर सजा दिया करते हैं, लेकिन गले में रस्सी डालकर मारने का अधिकार जल्लाद का ही होता है। इस दुनिया में जल्लाद के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। ईश्वर खुद ही धरती पर आकर काम करने वाला काम आप ही कर रहे हो, यह सबसे बड़ी बात है। एक कातिल को मारने के लिए आपको मिलने वाले 150 रुपए बहुत ही ज्यादा कम है। सोचो मत, अपना काम शुरू करो। पैसा नहीं चाहिए मालिक, मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे माफ कर दीजिए। चलो चलते हैं। साहब रुकिए, इस आदमी का काम मैं करूंगा। आप कौन हो? मैं काशी हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। ए, तुझे किसने कहा बात करने के लिए? चल अंदर आ। अरे भगवान ने मौका दिया तो तुम क्यों छोड़ रहे हो? सारे गांव वाले पूछने लगे कि तुम्हारा भाई काम पर क्यों नहीं जाता। लोगों को मारने की खुशी और कहीं नहीं मिलेगी, तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो पेंशन मिलता है। मैं आ रहा हूँ सर। इससे पहले तुमने किसी को मारा है? हाँ, मैंने बकरे को मारा है। मुझे फांसी पर कैसे लटकाना है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भाई के साथ बहुत गया हूँ। पहले फांसी की रस्सी में मक्खन लगाना, रस्सी की ताकत को चेक करना, आदमी को पीछे से बांधना, ये सारा काम मैंने किया है। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे भाई से पूछ लीजिए, लेकिन आप चिंता मत करिए। साहब ये पागल है। आप अंदर जाइए। मर्द हो तो हिम्मत होनी चाहिए, भले ही जान क्यों ना चली जाए, मगर अपनी वीरता को खोना नहीं चाहिए। मुक्ता महाराज ने हमें सिखाया है, ये हमारा खानदानी काम है। बहुत लोगों को मारने वाले हैदर को तुमने फांसी पर लटकाया, ऐसा इतिहास बनेगा। पूजा करके तैयार रहना, तो कल तुम्हें जोश नरीमन लेने आएगा। अरे सर, ये काम कल नहीं हो सकता। इस काम को करने के लिए 3 दिन की पूजा और हमारी भगवती देवी को एक मुर्गा पूजा में देना होगा। ठीक है, उसके बाद तैयार हो। ये रख लो। शुक्रिया सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ भद्रा, तुम्हें 3 दिन के लिए यहीं रहना होगा, सावधानी से रहना होगा। हाँ। काशी जल्लाद बनकर सेंट्रल जेल जाने तक उसे सुरक्षित रखना होगा। ठीक है। लो। नमस्ते जमींदार साहब, क्या आपने मुझे पहचान लिया? श्रीनाथ मडियार से हूँ मैं, ये कार खरीदने वाला। अभी आप पहचान गए, सही कह रहा हूँ ना? हाँ। सच कहूँ तो इस कार के आने से मेरी किस्मत ही बदल गई। इसकी वजह से मेरा मान सम्मान बढ़ गया। भैया गाड़ी ट्राई करके देखिए। भाई सब ओके इसमें। ये लीजिए, आप बस ट्राई करके देखिए। लीजिए, आप भी जाइए। जाइए ना, आप भी जाओ। नहीं, हाँ
गाड़ी कैसी है? अच्छी है, लेकिन सारे नंबर जोड़े तो 8 आ रहा है। 9 होता तो अच्छा होता। कोई भी नंबर हो, क्या फर्क पड़ता मुनीम जी। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। क्या आप भी? कैसी लगी? अच्छी है ना? गाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ। पुजारी जी ने गाड़ी ली है, पूजा हाँ, करके ठीक दीजिए। है। पुजारी जी, हाँ, ये जिसने भजन गाया वो कौन है? वो कुंजा कन्नन की बेटी है। कुंजी कन्नन की बेटी हो? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? माया। तुम्हें बचपन में देखा था, उसके बाद से नहीं देखा। मैंने 4 साल म्यूजिक एकेडमी से कोर्स किया है, अब जाकर कोर्स खत्म हुआ। मैंने सुना आपका भजन बहुत अच्छा था। आप मुझे जानती हो? आप हमारे जमींदार के भाई हो ना? मैथिली दीदी से कहना मैंने याद किया। आप उन्हें जानती हैं? हाँ, अच्छे से जानती हूँ। हम मंड्यार के स्कूल में साथ में पढ़ते थे। अपनी शादी के बारे में मैथिली दीदी ने चिट्ठी लिखी थी। मेरा एग्जाम होने के कारण मैं नहीं आ पाई। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, बड़े घोड़ा गाड़ी से जमींदार जाते थे, वो हम देखते थे। उस पर बैठने के लिए मैथिली दीदी हमेशा चाहती थी। हमारे जमींदार जी बहुत बड़े दिल वाले हैं। उस लड़की का नाम क्या है? माया। माया। मैथिली, आज सुबह सुबह कुंजी कन्नन के घर जाना होगा। किस लिए भैया? उससे संबंध के बारे में बात करने के लिए। तुम्हें कोई तकलीफ? मुझे कोई एतराज नहीं। किसके लिए? मैथिली, हमारे छोटे के लिए उस घर से लड़की ला सकते हैं क्या? 1 नंबर होगा। देवर जी को गाना गाते वक्त मैंने देवर जी की हरकत देखी है। अरे बैठो बैठो बैठो। भैया आप भी ना। जरा सा दाग है तो भी जमींदार का नाम खराब होगा। वो तुम्हें पसंद है? ये क्या है भैया? अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आप इनसे बात करो। अरे रुक तो। हाँ, एक बात और, उस कुंजी कन्नन के पास हमारा कोई भी पैसा बाकी नहीं है। अच्छा ही है, शादी की बात करना है उसके घर से, हमें क्या मतलब? ये मुनीम जी तो हमेशा पैसे के लेन देन पर ही ध्यान देते हैं और कुछ नहीं। ये क्या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? जमींदार की बातें सुनकर मैं तो हवा में उड़ने लगा हूँ। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। थोड़ी देर पहले इसकी कुंडली ज्योतिष को दिखलाया था तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी तो एक बहुत बड़े घर में होगी। जमींदार, आप जैसे चाहो वैसे होने दीजिए। अब आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। एक अच्छा सा मुहूर्त देकर करवा देते हैं। ठीक है जी। हाँ, एक अच्छा सा मुहूर्त देकर करवा देते हैं। ठीक है जी। हाँ। मैं और मुनीम जी दोनों जाकर ज्योतिष से मिले थे। इस महीने की 6 और 14 तारीख शुभ मुहूर्त बताए हैं। 14 तारीख को रख देंगे, तभी तो हमें मौका मिलेगा। हमारी शादी जल्दी होने से हम जैसे सोचे थे वैसा नहीं हो पाया, मगर ये शादी वैसी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। 3 दिनों तक शादी, घर के आगे पांडाल बनाना होगा, सभी को बुलाएंगे। इस कामाक्षीपुरम गांव में कभी नहीं हुई ऐसी शादी करेंगे। सभी गांव वाले खुश हो जाएंगे। अब तुम ही उसके माँ की जगह सारी जिम्मेदारी निभाओगी। मैं समझ गई। पुराने रीति रिवाजों पर ध्यान मत दो। तुम्हें किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो मुनीम से पूछ लेना।
क्या चाहिए? मेरा नाम भद्रा है, मैं दूसरे गांव का हूँ, वहाँ से यहाँ आया हूँ। क्या समस्या है? मैं इस गांव की एक लड़की से प्यार करता हूँ। अभी उसके पिताजी उसकी मंजूरी के बिना किसी दूसरे से शादी करवाने का फैसला किया है। इस गांव की लड़की? उसका नाम क्या है? उसके पिताजी कौन है? लड़की का नाम माया है। उसके पिता का नाम ओबती कुंजाकनन। बेकार की बातें मत करो। मैथिली, हमने माया की मंजूरी के बिना शादी तय की है। हाँ, सही बोले आप। मैं नौकरी इस गांव से बहुत दूर करता हूँ। माया की चिट्ठी मिलने के बाद मुझे सारी बातों का पता चल गया। मुझे उसके पिता से मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। उसके बिना नहीं रह सकता, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। आप हम दोनों को अलग मत होने देना। तुम्हारी सारी बातें सच हैं क्या? क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर उसने इनकार कर दिया तो? आप जो भी सजा दोगे मैं तैयार हूँ। जमींदार सवाल पूछ रहा है, इसलिए डरो मत। शादी तय हो चुकी है, इस बात पर भी मत ध्यान दो। मुझे जानना है सच। इसने जो कहा सच है क्या? तुम दूसरों की बातों को आसानी से कैसे मान लेते हो? मैं कुंजाकन्नन से बात नहीं कर रहा। तुम किसी से डरो मत, खुलकर बोलो। भद्रराज ने जो बताया वो सारी बातें सच है। बेटी की मंजूरी के बिना शादी तय की? हाँ जी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे डांटो मत। मैंने तुमसे बहुत बार पूछा था, तब तुमने कहा मेरी बेटी को सब मंजूर है। आपने अपनी बेटी से मंजूरी ली? तुम्हारी अच्छी नौकरी होगी तो तुमसे शादी की बात करेंगे। आपने वादा किया इससे? मैंने तो सबसे पहले ही कह दिया था, मैं अपनी बेटी को इससे शादी नहीं करवाने दूंगा। तुम इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी नहीं होगी। शादी होगी, और ये लोग साथ में भी जाएंगे। जमींदार, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका गुलाम हूँ। आप अपने भाई के साथ शादी नहीं करवाओगे, वो चलेगा आपके लिए, लेकिन मेरी बेटी की शादी, इसकी शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगा। किसी भी सड़क छाप लड़के से शादी नहीं करवाऊंगा मैं। कुंजाकन्नन, अगर मैं अपनी मर्जी से लड़की को उठाया होता तो आपकी बेटी की जैसी लड़की बहुत मेरे घर में होती। अपने पसंद की लड़की के साथ मडियार ने शादी की है, और लड़की के पिता की मंजूरी से शादी की है। अगर इसमें कोई कमी है तो मैं पूरा करूंगा। इस शादी के लिए आपको मंजूर हो या ना हो, लेकिन इसकी शादी पूरे धूमधाम से होगी, ये मेरा वादा है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शादी मैं करवाऊंगा। छोटे, तुमने जिस लड़की को पसंद किया था उसके लिए तेरा भाई तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। इसे भगवान का आशीर्वाद भी होना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई? गलती मेरी है। उसके मन में क्या है ये जाने बिना मैंने फैसला कर लिया। भद्रा के आने के बाद भाई की जगह पर मैं होता तो शायद मैं भी यही फैसला करता। भाभी की मंजूरी से ही आपने ये शादी की, यह हमारे सम्मान की बात है। कामाक्षी माता आशीर्वाद बनाए रखे तुम पर। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो।
से दुखी मत हो। उनका गुस्सा एक ना एक दिन जरूर ठंडा हो जाएगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। क्या है? लंदन में मुझे MBA में एडमिशन मिला है। पिछली बार मैंने इंग्लैंड में 3 साल MBA का कोर्स करने को कहा था तो आपने मना कर दिया था। आज के ज़माने में इंग्लैंड में MBA में एडमिशन मिला तो बहुत भाग्य की बात है। तुम्हें गोद में बैठाकर कलम से लिखना पिताजी ने सिखाया है। अच्छा है, तब उन्होंने कहा था वीर सिंह को विदेश में पढ़ने का भाग्य है। ये बात मैं भूल गया। एक दिन भी मैंने तुम्हें अपने से दूर नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था। मगर आज सामने से आए मौके को ठुकराने वाला इंसान नहीं हूं। अभी तुम में बदलाव जरूरी है।